हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, यानी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखा मतलब किस किस देश के बीच कौन सा रेखा पाया जाता है, भारत और चाइना के बीच कौन सा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है जो विभाजन का काम करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। इस तरह के तमाम प्रश्नों को जो आपके पेपर में बनते हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और यकीन मानिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन सबको हमने इस वीडियो में लाया है, और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित आपके मन में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, सब आपको जो है हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिख रखा है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, इंटरनेशनल लाइन क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे दोस्तों पहला इसमें हमारा आता है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में कि मैकमोहन रेखा है वह किन दो देशों के बीच पड़ता है। तो मैकमोहन रेखा जो हो जाएगा अपना भारत और चाइना के बीच, किसके किसके बीच हो जाएगा, भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच यानी चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। ठीक है, जो भारत और चाइना को अलग करता है, कौन रेखा, मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच। ठीक है, अगला आता है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है, तो यह है अपना भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच पड़ता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, चलिए अगला देखिए डूरंड लाइन, ये किन किन के बीच पड़ता है, तो ये जो पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा है। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला हमने देखा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच, तो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला हमने देखा रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है, तो अपना भारत और पाकिस्तान के बीच। और डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाता है। ठीक है, चौथा देखिए अगला हमारा आता है मैगिनॉट रेखा। तो ये किसके किसके बीच होता है, ये हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है मैगिनॉट रेखा है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा हो जाता है, मैगिनॉट रेखा। पूछ देगा कि मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है, तो आपको याद होना चाहिए और आपको तुरंत जवाब देना चाहिए कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है मैगिनॉट रेखा है। ठीक है, अगला देखिए सिगफ्रीड लाइन, ये भी दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच ही हो जाता है। क्या मेरे भाई, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच सिगफ्रीड लाइन आता है। ठीक है, समझ गए। तो ये दो रेखाएं जो है मैगिनॉट रेखा और सिगफ्रीड लाइन, ये दोनों के दोनों जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है। ठीक है, इन दोनों को साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा और सिगफ्रीड लाइन। ठीक है, चलिए अगला देखिए मैनरहीम रेखा और मैननेरहाइम रेखा। तो ये जो है मैनरहीम रेखा, यह जर्मनी और रूस और फिनलैंड के बीच आता है। क्या, तो रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा हो जाती है, तो मैनरहीम रेखा। किनके बीच, तो रूस और फिनलैंड के बीच मैनरहीम रेखा। अगला आता है मैननेरहाइम रेखा। तो ये भी किनके बीच आता है, तो रूस यानी रसिया और फिनलैंड के बीच आता है, फिनलैंड के बीच आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी दो रेखाओं को आपको साथ में याद रखना है, कौन कौन सा, एक होता है मैनरहीम रेखा और एक मैननेरहाइम रेखा। ठीक है, इन दोनों को आपको जो है साथ में याद रखना है, समझ गए। चलिए अगला आता है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये हमारा हो जाता है जर्मनी और पोलैंड के बीच हमारा आता है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच आता है। क्या मेरे भाई, तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा क्या, तो ओडर्निस रेखा। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ओडर्निस रेखा किन दो देशों के बीच आता है, तो ये भी आता है जर्मनी और पोलैंड के बीच आता है। ठीक है जी, जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है आता है। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है 17वीं समांतर रेखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान देना भाई, क्या, तो जो आपका हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा और
ओडरनिस रेखा, ये रेखाएं भी, ये दोनों रेखाएं भी सेम, ये भी जो है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, और ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, दोनों रेखाएं एक ही मतलब दो सेम देशों के साथ लगती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने दो देखा, मैग्नॉट रेखा और सिगफ्रीड लाइन, ये दोनों को दोनों किसके किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाती है। और मैनरहिम रेखा और मैननेरहाइम रेखा, ये दोनों जो है रूस और फिनलैंड के बीच जो है हो जाती है। एक आता है हिंडनबर्ग रेखा, तो हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच हो जाती है, जर्मनी और पोलैंड के बीच। और ठीक इसके साथ इसको भी याद रखना है, ओडरनिस रेखा को, ये भी जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 17वीं समांतर रेखा, तो ये किसके किसके बीच हो जाती है, तो उत्तरी वियतनाम और यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सा रेखा हो जाती है, 17वीं समांतर रेखा हो जाती है। चलिए देखिए 20वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच आती है मेरे भाई, तो 20वीं समांतर रेखा देख लीजिए, यह आती है सूडान और लीबिया के बीच, ठीक है दोस्तों, सूडान और लीबिया के बीच जो है आ जाती है 20वीं समांतर रेखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न हम आपको स्टैटिक जीके का बताते हैं। जो सूडान है ना, विश्व का सबसे बड़ा दलदल जो है सूड दलदल है, वह किस देश में है, तो सूडान देश में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा दलदल, दलदली भूमि देखते नहीं है, वहाँ पे जो दबता रहता है, ठीक है, वही दलदल होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा दलदल जो है सूडान में पाया जाता है, जिसको सूड दलदल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 31वीं समांतर रेखा, ये किसके किसके बीच आ जाती है, तो इराक और ईरान के बीच, इराक और ईरान के बीच हो जाती है क्या, तो 31वीं समांतर रेखा। अगर हम आपसे पूछ ले, यहाँ पे एक प्रश्न पूछ ले राज्य और राजधानी से रिलेटेड कि इराक की राजधानी कहाँ पड़ती है, तो क्या बताएंगे आप, इराक की राजधानी हो जाती है बगदाद, समझ में आया। और ईरान की राजधानी अगर आपसे पूछ दे, तो ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी तेहरान, ठीक है। इराक की राजधानी बगदाद और ईरान की राजधानी तेहरान, समझ गए। चलिए अब देख लीजिए 38वीं समांतर रेखा, यह किसके बीच आता है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो है हमारा आ जाता है क्या, तो दक्षिणी कोरिया। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देख लेते हैं 49वीं समांतर रेखा, तो ये किसके किसके बीच हो जाती है 49वीं समांतर रेखा, यूएसए और कनाडा के बीच जो है ये हो जाती है, समझ गए। अब देखिए एक और इंटरनेशनल लाइन बच रहा है, उसको भी हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। कौन सी इंटरनेशनल लाइन है, मेडिसिन लाइन, मेडिसिन यहाँ पे दवाई मत समझिएगा, ये एक रेखा का नाम है मेडिसिन लाइन। तो ये किसके किसके बीच हो जाता है, तो उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच जो है ये हो जाता है। तो इन दोनों को आपको साथ में याद रखना है। 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच, तो ये हो जाती है किसके बीच, यूएसए और कनाडा के बीच। और मेडिसिन लाइन जो है किसके किसके बीच, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच जो है काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमको याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको उतना समय नहीं होता है, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर को निकालना है, क्लियर करना है, तो आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए ये 15 इंटरनेशनल लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिसको आपको मेरे भाई जुबान पे रखना है, याद करके रखना है, ठीक है, बात समझे। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहला आता है मैकमोहन रेखा, किसके किसके बीच, भारत और चाइना के बीच। दूसरा हमारा है रेड क्लिफ लाइन, किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तीसरा है डूरंट रेखा, किसके बीच, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चौथा है मैगिनॉट रेखा, किसके किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच। फिर से पांचवा है सिगफ्रीड लाइन, किसके बीच, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच। ये दोनों साथ में याद रखना, ठीक है। उसके बाद से आता है मैनरहिम रेखा, किसके बीच, तो रूस और फिनलैंड के बीच। उसके बाद से मैननेरहाइम रेखा, ये भी किसके बीच, रूस और फिनलैंड के बीच। अगला आता है हिंडनबर्ग रेखा, किसके बीच, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। फिर अगला आता है ओडरनिस रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच, बात समझ गए। अगला आता है 17वीं समांतर रेखा, किसके बीच, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। उसके बाद आया है 20वीं समांतर रेखा, किनके बीच आया है, तो 20वीं समांतर रेखा आया है
सूडान और लीबिया के बीच, और 31वीं समांतर रेखा हो जाएगा इराक और ईरान के बीच, 38वीं समांतर रेखा हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, 49वीं समांतर रेखा हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच, और मेडिसिन लाइन हो जाएगी उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। समझ गए? ठीक है, यही अपना इंटरनेशनल लाइन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे भाई आप कोई सा भी एग्जाम उठा ले, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का उठा ले, चाहे पुलिस का उठा ले, बिहार पुलिस उठा ले, एसएससी रेलवे, कोई भी उठा ले मेरे भाई, इससे 1 या 2 प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और मेरा आपसे वादा है कि आपने अगर इन 15 लाइनों को याद कर लिया तो इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल लाइन से संबंधित। ठीक है, बस आपको इसको तैयार कर लेना है, बाकी एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, और मेरा वादा है कि इसी से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में बताना, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, और चैनल को दोस्तों प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास भी, क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल लाइन को मैंने भी पूरे छांट कर लाया है। ठीक है, एक जगह आपको ये कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए सपोर्ट करना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।